एक से आप क्या एससी वाले ये डिमांड करेंगे कि मोदी जी ये कोटा खत्म कर दें? बस एक सवाल। क्या क्या तो मैं कहेंगे कर रहा हूँ ना। अब मेरी बात सुनो जवाब क्या भाई साहब ने जो सवाल पूछा उसका भाई साहब 201% मैं चाहता हूँ ये कानून लागू हो। मैं ये गुहार करूंगा SC ST एक्ट खत्म किया जाए। जो भी वैकेंसी निकले जो भी वैकेंसी निकले उसमें कास्ट सर्टिफिकेट किसी की रिक्वायरमेंट ना हो। इससे न शिक्षा में न एजुकेशन में न हेल्थ में किसी में भी आपको, और जो आपकी शिक्षा है एजुकेशन है, प्राइमरी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, सबकी एजुकेशन बराबर हो। जातिवाद ऊंच नीच पता नहीं कितनी 10 बीमारियां तो हैं, उन सबका एक ही इलाज है भैया। ये जो SC सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट है ना, इनको फाड़ के फेंक दो। जब साला SC SC OBC को सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो ये कानून क्या करेगा। भाई साहब क्या नाम? मंजीत सिंह नाम है। कहाँ से हो? मैं दिल्ली से, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मेरा जन्म दिल्ली का है, वैसे हरियाणा से हूँ। दिल्ली में जन्म हुआ है, हरियाणा से हैं आप, ठीक है। समान नागरिक संहिता कानून के बारे में बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है इस चीज़ की? बिल्कुल है। आप समर्थन में हैं? बिल्कुल हूँ। किस लिए? मैं खुद SC कोटे से आता हूँ। और मैं अगर आपके थोड़ा टाइम है आपका 2 मिनट के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा समय है। हाँ, चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो टॉपिक है ना UCC, जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब ने फद्दू बना रखा हम लोगों का। वो कहते हैं कि भाई समान नागरिक संहिता में हम SC वालों को फ़ायदा है। मैं कह रहा हूँ हमें नुकसान है। मैं BCom पास हूँ, ठीक है। मैंने जो है मैंने BCom की, उसके बाद मैं जॉब के लिए निकला। तो भैया मेरे पास एक सर्टिफिकेट था SC का, मैंने हर जगह SC सर्टिफिकेट लगाया। अब उसमें 35% कोटा होता है कि भाई 35% SC वालों को ही देंगे। अब जब हम तो खुश हुए कि भाई 35% लोगों से हमारा कंपटीशन है, लेकिन जो जनरल कोटे में आते हैं ना उनके पास तो 70% सीटें हैं, हमारे पास 35% सीटें हैं। तो हमारा जो कंपटीशन है ना वो सिर्फ 35 सीटों के लिए है। उनके पास 70 सीट है, हमारे पास 35। सीट कम होने से कंपटीशन टफ होता है ना कि ज़्यादा कम होता है। तो मेरे हिसाब से तो SC ये जो ना समान नागरिक जो संहिता है ये लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि 35% हमारे लिए तो कंपटीशन और टफ हो जाता है। मैंने अपने बच्चों का SC सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। जर्नल कोटे से मैं पढ़ा रहा हूँ उनको, सेंट्रल स्कूल में है दोनों। मैंने खुद उनका जो है ना SC सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, क्योंकि मैं इस कानून के फेवर में हूँ और मैंने खुद भुगता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी भुगतें कि हम SC कोटे से हैं। हर जगह हम मार खाते हैं। 10 पैसे की फ़ीस लगती है जी प्राइमरी स्कूल में, जर्नल कोटे वाले को देनी पड़ती है शायद। अब हमारे टाइम में क्या था, जर्नल कोटे वाले की फ़ीस थी 7 रुपये, हमारी थी 10 पैसे। उस 7 रुपये को बचाने के लिए ना हमारे माँ बाप ने हमें SC कोटे में डाल दिया और हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। जब ये कानून लागू हो जाएगा ना तो ये फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरत है समाज की देखो, जात बिरादरी को बदलना नहीं है, लोगों की सोच को बदलना। लोगों की सोच कैसे बदलेगी? जब सब लोग एक समान हो जाएंगे। जब आप एक बात बताओ, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, अब क्या होता है कि 4 बच्चे SC कोटे के हैं, उनको अलग कैटेगरी में अपने आप ही अलग हो गए वो, क्योंकि वो SC कोटे कैटेगरी के हो गए। भाई टीचर भेद नहीं कर रहा, स्टूडेंट भेद नहीं कर रहे, कागज़ तो कर रहे हैं ना। आगे चल के ना वही कागज़ हमारा दुश्मन कहीं ना कहीं फ़ायदा भी तो पहुँचाते हैं ना। नहीं है सरकार, हमने तो ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ये कलम सफ़ेद हो गई, ठीक है, 40 साल एज हो गई, अब उम्र हमारी निकल गई सरकारी नौकरी लगने की। इस SC की वजह से ना, SC कोटे की वजह से ना हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। भाई हम अपने बच्चों की नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। मैं जी कोटा होने की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? खराब हुई। एक बात बताओ, लोग तो इसका फ़ायदा लेते हैं कि हम SC हैं तो हमें ये फॉर्म डालने में फ़ायदा मिल जाएगा, हम SC हैं तो हम ये काम करेंगे तो फ़ायदा मिल जाएगा। भाई साहब नौकरी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी जेब में पैसा हो, चाहे वो SC हो चाहे जनरल कोटे का हो। भाई साहब आप बता दो कैसे होगा, बताओ। हाँ भाई साहब। मेरे घर में 1-2 महीने के अंतराल में 3 जॉब आई है और हम जनरल कोटे से हैं। काबिल थे तो मिला। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सुनिए साहब, नुकसान ये हुआ कि जब आया मेरे बेटे का नंबर तो वहाँ जनरल वालों की जो लिस्ट लगी थी वो हाई लगी, उससे नीचे OBC, उससे नीचे SC, उससे नीचे ST, और दोनों में अगर जाकर अनुपात देखें तो ये ST वाला 45% में अंदर बैठ के हंस रहा है और वो 90-95% ला के। सुनना भाई साहब एक मिनट प्लीज़, मेरा बेटा बाहर खड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में मूर्ख हम पैदा हुए हैं सारे। मतलब हम बिजनेस हम करें, टैक्स हम दें, सारे काम करें, बच्चे 16 घंटे हमारे पढ़ें, 90% प्लस लाएं, और फिर वो दरवाजे के बाहर खड़े यूनिवर्सिटी के, और 35 या 40 वाला ला के वो अंदर बैठ के हंस रहा, तुम्हारा बाप दिया है जी।
जी हाँ तो ये गलत पॉइंट है कि वहाँ भी मैंडेटरी क्या होती है कि जो सामान्य वर्ग का है और ओबीसी का एससी का है, आप कह रहे हैं मार्क से कम है, ऐसा नहीं है। जो वाइवा इंटरव्यू लेता ना, आपको अगर एक्चुअल चाहिए वाइवा इंटरव्यू खत्म कर दो और प्रैक्टिकल में आ जाओ, आपको अपना निचोड़ आ जाएगा। हाँ एक पॉइंट में बताऊंगा, एक मिनट अंकल इनकी मार्केट सपोर्ट कर बेटे, इनकी जो ये कहते हैं ठीक है, ओपन कंपटीशन, प्रैक्टिकल, जो टॉप पे चला जाए। वेरी गुड। हाँ, ये बात एक चीज और मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक मिनट अंकल जी, एक पॉइंट और, बिल्कुल आपने सही कहा। एक चीज और बताता हूँ भैया, एससी कोटा क्यों रखा गया था? पहले हमारा जो एससी कोटे वाला था गरीब था, सुनो ना मेरी बात, सुनो, मैं वही कह रहा हूँ एससी अरे सुनो एक मिनट, मैं आपको आपका फेवर ही कर रहा हूँ। अरे भाई एक मिनट सुनो ना यार, सुनो एक सवाल, एक से आप क्या एससी वाले ये डिमांड करेंगे कि मोदी जी ये कोटा खत्म कर दें? बस एक सवाल। क्या मैं कर रहा हूँ ना, अब मेरी बात सुनो। जवाब क्या भाई साहब ने जो सवाल पूछा उसका? भाई साहब 201% मैं चाहता हूँ ये कानून लागू हो। अब सुनो एक मिनट मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। एक मिनट आगे ऐसा बेटे, अगर इनको पता हो ना, ये सारे हैं, ये क्रिकेट के मैच सब देखते होंगे, आईपीएल सब देखते हैं। जो बच्चा सबसे बढ़िया करता है उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और जो बच्चा नीचे होता है उसको कोई खरीदता नहीं है। सीधी सी बात है बेटे। आ रहा है अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको सब कुछ बराबर मिल रहा है तो कानून की क्या जरूरत है? एक पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा किया था कि मेरा बेटा जो है 90% पे है और 45% बेटा तू तो मेरे नीचे आएगा, है ना। तो ये बात सीधी सी बात है, ओपन कंपटीशन करो। अगर मुल्ला जी का बेटा सही है, मुल्ला जी का बेटे के 100 नंबर है, उसको आगे करो। मेरा बेटा सही है तो मेरे को आगे करो। सीधी बात। इंटरव्यू में एक बात क्लियर हो गई ना, सुनिए एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं आपको इंटरव्यू में एक बात क्लियर होगी। देखो मैं लोगों की मेंटलिटी बताता हूँ, मैं इन्हीं के पाले में हूँ ना, मैं किसी दूसरे पाले में तो नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ना कि मैं एससी कोटे में हूँ, तो ये मेरी बात को ही काट रहे हैं। अरे भाई मैं तुम्हारी साइड हूँ भैया। अंकल जी को बार बार आप कह रहे हो कि भैया मैं ये बंदा कानून के फेवर में, फिर भी मेरे को कह रहे नहीं भैया, भाई मैं नहीं डिमांड, नहीं मैंने कहा भाई क्या कह रहे हो आप डिमांड करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि ये एससी एसटी का कोटा खत्म कर दिया जाए। बताइए भाई साहब का सवाल का जवाब दीजिए। एससी एसटी कोटा खत्म होना चाहिए या नहीं? भाई खत्म होना चाहिए भाई, हमें नुकसान है भाई, खत्म करो जी एक ऐसा होता है, हाँ, ऐसा होता है सेना में हम भर्ती करते हैं। सुनो इनको कुछ नहीं, सेना में भर्ती करते हैं, उसमें से मेरे पास है 100 बच्चा है, 100 में से मैं 10 लेना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी जो है एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी रनिंग कराते हैं, करते हैं। जिसके सबसे अच्छे नंबर आते हैं सब में, और जिसके टाइमिंग सही आता है, उसको हम सेना के अंदर इंटरव्यू में ले लेते हैं और उसको आगे नौकरी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अब जब ये कहते हो कि साहब ऐसा है, हमारे बच्चे तो फसड्डी है, हमको तो वो पढ़ने का मौका नहीं मिला। अरे भैया पढ़ने का मौका ना, तो रिक्शे वाला का, ठेले वाला का बेटा आईएएस बन गया। अभी मेरे पास वीडियो आई है, एक फिजिकल हैंडीकैप है, वो ऐसे चल रहा है, हाथ नहीं है, दो पैर। दोपहर देखो चल रहा है, और वो एसडीएम है। किसने रोका पढ़ने के लिए? तो इस करके जो वाजिब है, जो बंदा डिजर्व करता है, बच्चा इधर आ बैठे तू आप, ये कल को बच्चा अच्छा निकलता है, पढ़ता है, खूब पढ़ता है ना, ये आगे बढ़ेगा। इसको नया मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और जो बच्चा नहीं पढ़ता, नहीं करता, निखट्टिया है, साला शुरू से ही पॉकेट मार रहा है, तुम कहते हो इसको नौकरी दे दो, ये बेटा कैसे होगा? यही बात है। तो भाई साहब जो सवाल कर रहे थे कि अगर आप इस कानून को चाहते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट से गुहार करेंगे, मांग रखेंगे कि एससी जो आपके लिए एससी एसटी एक्ट है उसको खत्म किया जाए? मैं ये गुहार करूंगा, एससी एसटी एक्ट खत्म किया जाए। जो भी वैकेंसी निकले उसमें कास्ट सर्टिफिकेट किसी की रिक्वायरमेंट ना हो। इससे न शिक्षा में, न एजुकेशन में, न हेल्थ में, किसी में भी आपको, और जो आपकी शिक्षा है, एजुकेशन है, प्राइमरी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, सबकी एजुकेशन बराबर हो। गरीब का बच्चा टाटपल्ली पढ़े और ऑफिसर का बच्चा अपना एसी में पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शिक्षा सिलेबस सेम एक बराबर कर दे सरकार, और सभी, क्यों सबके लिए एक बराबर काम होना चाहिए। जी इसी बात कह के निकलूंगा भैया। अगर आपको ना, हमारे देश में ना 10 बीमारियां हैं, जातिवाद, एक मिनट
भैया हमारे देश में ना 10 बीमारियां, जातिवाद, ऊंच नीच, एक मिनट भाई बोलने दो ना, जातिवाद, ऊंच नीच, पता नहीं कितनी 10 बीमारियां तो हैं, उन सबका एक ही इलाज है भैया। ये जो SC सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट है ना, इनको फाड़ के फेंक दो। जब साला SC OBC को सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो ये कानून क्या करेगा भैया? खत्म करो इस कानून। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील करनी होगी आपको। क्या कह रहे थे आप, बताइए। आप तरीका बता दो, हम तो साथ खड़े हैं। आप क्या कह रहे थे, बताइए भाई साहब। क्या आपका क्या कहना है? क्या हमारा कहना ये है कि समान नागरिक संहिता कानून जो आ रहा है उसका समर्थन आप करते हैं या विरोध करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं। हाँ, उससे पहले जातिवादी खत्म होना चाहिए। ऑल दिस पीपल इक्वलिटी है, सभी व्यक्ति एक समान होने चाहिए। भारत का संविधान कहता है, ये हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूँ मैं इसको, सबसे बड़ा ग्रंथ। इसके आगे कोई ग्रंथ नहीं है। सभी व्यक्ति को एक समान दर्जा दिया जाए। जातिवादी हटा दिया है, मैं कह रहा हूँ SC खत्म कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत। जातिवादी खत्म कर दो, सभी व्यक्ति इंडियंस लिखा जाएगा। उसके वोटर ID हो, आधार कार्ड, उस पर इंडियन पीपल्स लिखा जाएगा, ना कि उस पर जे जाटव या बाल्मीकि या ब्राह्मण ये नहीं लिखा जाएगा, इंडियंस लिखा जाएगा। बताइए, लाओ कानून, कोई दिक्कत नहीं। सभी व्यक्ति को एक समान दर्जा होना चाहिए। सभी व्यक्ति हर कौम में शादी विवाह कर सकता है। बोलो इस चीज़ में एग्री है तो बिल्कुल हम इस चीज़ से एग्री है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? जातिवादी जो सिस्टम है, जातिवाद आपका क्या सरनाम है? आप जैसे अभी किसी गाड़ी में सरकार का नियम आया था कि गाड़ियों के पीछे सरनेम नहीं होना चाहिए, वो भी आप सर्टिफिकेटों में सरनेम खत्म करा दो। ओनली नाम, जिसको जो जाति चाहिए वो जाति लिखे और कंपटीशन में आ जाए सामने, चाहे SC का हो चाहे जनरल का हो, किसी का हो, आप कंपटीशन कराओ और उसमें भर्ती करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी भारत को कितने साल हो गए आज़ादी हुए? 1947 में। आज के टाइम में कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। आज भी जाति प्रस्ताव, अभी भी कई जगह कानून ऐसे चल रहे हैं जहाँ लोगों को ऊंच नीच हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। बताइए क्यों हो रहा है? भारत आज़ाद हो गया ना, फिर आज लोग आज़ाद क्यों नहीं हुए? इसीलिए तो UCC लाया जा रहा है कि सबके लिए एक ही कानून रहेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाए जाए, बिल्कुल लाए है, लेकिन जातिवादी खत्म होने है। कोई अपने सरनेम क्या, कोई सरनेम नहीं लगाएगा। इंडियंस है, पीपल्स है, सभी व्यक्ति एक समान है। मानव जब बच्चा पैदा होता है उसे पता होता है मैं किस कौम में पैदा हूँ? नेवर, नहीं पता होता ना। बच्चा एक ही पेट से एक ही जगह से पैदा होता है। सभी व्यक्ति को 2 हाथ 2 पैर होता है, तो फिर भेदभाव क्यों होता है? फिर जातिवादी क्यों बनाई है? बताइए। अच्छा, माँ बाप करते हैं, माँ बाप नाम रखते हैं। जातिवाद तो माँ बाप पैदा करते हैं। नहीं, वो खानदानी परंपरा चली आई है, ये परंपरा हटेगी नहीं। ये परंपरा, समान नागरिक संहिता कानून अपने देश में लाया जा रहा है, बात हो रही है, क्या सोचते हैं आप? सही है, गलत है? सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई भी हो। एक देश एक कानून। हाँ, किसके लिए बराबर? सबके लिए बराबर। तो इसमें कांग्रेस अब कह रही कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही बीजेपी। कांग्रेस 60 साल में क्या किया? अब आज 9 साल वाले से पूछ रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है। 60 साल में क्या किया इसने? वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। हाँ भाई साहब, ये कह रहे हैं, किससे कह रहे हो? कह रहे हैं कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? देखो, हमारा तो एक ही उद्देश्य है, हम भारतीय हैं और भारतीय नागरिक होने के अधिकार से हमारा एक अधिकार है। लोग किसी पर आलोचना मत करो, क्या इनने क्या किया, आपने किया। ये देखो ना, आप किसी पर आलोचना मत करो। आप, हमें राजा वो होना चाहिए प्रजा के हित में काम करे। प्राइम मिनिस्टर में ऐसा होना चाहिए जो प्रजा के हित में काम करे, पब्लिक के हित में काम करे। समझ रहे हो ना? अब ये लोग कह रहे हैं, इनका अंकल जी का कहना है कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि 9 साल में आपने क्या कहा? 70 सालों में उनने बहुत कुछ किया, उससे ज़्यादा आप हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर दी है। आपने हर चीज़, लाल किले तक लीज पे हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन करते हैं। स्कूल प्राइवेट होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल बंद होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? नौकरियाँ गवर्नमेंट खत्म हो गई हैं। जवाब देंगे चाचा? 9 साल में सब कुछ हो गया, 70 साल में जो नहीं हुआ। ये सोच लो कि आज हमारा लड़का भी 1 महीने रेलवे में ज्वाइन हुआ है, पढ़ाई में कामयाब हुआ तब जाके। पता नहीं कितने हुए होंगे। अब जरूरी है कि एक कम से कम बिहार से आए हैं बच्चे, वहाँ जम्मू तवी में ज्वाइन हुआ है रेलवे में, AC कोच में, और पढ़ाई किया है तब जाके। हाई स्कूल में उसका 92% है। अगर जातिवाद पे 60% वालों को जमा वहाँ पे भर्ती करता तो कैसे होता है? कैसे होता है बताइए? वही तो मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ। मैं जातिवादी खत्म होना चाहिए ना, जो स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। आई कांट हैव बिलीव, सो डोंट बिलीव नाउ, ट्रस्ट मी हैव। मुझे खुद पे भरोसा है। मैं स्ट्रगल करना था, मुझे संघर्ष करना था, मैं अपनी कामयाबी के जरिए मैं आगे तक जा सकता हूँ। तो हमें फिर जातिवादी खत्म होना चाहिए।